हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का। हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसका आप सभी को वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। परंतु आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कल, कि गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने भारत आते चलाया या किस प्रकार से उन्होंने अपने आंदोलन की स्टार्टिंग की, इन सभी के बारे में आप सभी लोग लूसेंट में या किसी अन्य पुस्तक में पढ़े होंगे। परंतु उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को शायद उसका अंदाज़ा ना हो। तो जिसके लिए आप सभी के समक्ष प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। यह सारी पूरी की पूरी सीरीज, यानी कि पूरी की पूरी किताब जो है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराई जाएगी। उसके लिए करना क्या रहेगा, आप सभी को कंप्लीट वीडियोस को देखना रहेगा। और कंप्लीट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ यदि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। लाइक करने के लिए बार बार बोलने में मुझे बुरा जरूर लगता है, परंतु क्या करें, आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, जिसे मुझे कहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस किस प्रकार के आंदोलन चलाए और किस किस प्रकार से भारत में आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी से रिलेटेड कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। दोस्तों, मैंने अपनी 3-4 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं जीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं इस प्रकार से कराता हूं कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको पहले आप सभी के समक्ष पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर उसका जस्ट आंसर नहीं दे देते हैं, उसके बारे में पूरी व्याख्या जो बुक में दी गई है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग स्वयं उसका सही उत्तर दे देते हैं, जिससे आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि यदि हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसका व्याख्या हम सही पढ़ते हैं तो हम लोग को जो आंसर देने में दिक्कत होती है वह नहीं होती है, और साथ ही साथ जो फैक्ट याद करना पड़ता है उससे भी निजात मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग यदि जो यह व्याख्या दी हुई होती है इस व्याख्या को ही पढ़ लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, जिससे आप सभी लोग एक राइट आंसर देने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था मैंने उसको पढ़ा। अब इसका जो व्याख्या है यह पढ़िए। व्याख्या यह है कि गांधी जी ने जून 1904 में, इसको ध्यान रखिएगा, डरबन यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। देखिए, पहली ही लाइन में आप सभी को आपका राइट आंसर मिल चुका है, परंतु अभी और कुछ चीज़ें हैं तो उसको भी समझ लीजिए। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। यह फैक्ट भी है कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम स्थापित आश्रम कौन सा था, तो फिनिक्स आश्रम था, जो कि कहाँ पे था, तो डरबन में था। और डरबन कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। इस प्रकार से आप सभी लोग लिंक करके पढ़ा करिए। ठीक है, जब कोई भी चीज़ लिंक रहती है, माइंड में उसका लिंकिंग बनी रहती है, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कोई भी चीज़ जो है चाहे जितनी कठिन हो उसको आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग एकदम सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आप सभी लोग चाहें तो आप अपने स्वयं के लिए तालियां बजा सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आप सभी के समक्ष कि महात्मा गांधी जी भाव से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे। इसका आंसर आप सभी लोग राइट देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और विश्वास क्यों ना हो, जिसके साथ इतने मेधावी छात्र जुड़े हों उसको स्वयं में गर्व की अनुभूति तो होती ही है। इसका जो व्याख्या है यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप सभी लोग एकदम राइट आंसर इसका देने में सक्षम होंगे। तो व्याख्या हम पढ़ते हैं। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ठीक है, यह पूरी चीज़ समझ गए क्या कह रहे हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ,
गांधी जी 24 वर्ष के उम्र, जब गांधी जी 24 वर्ष के थे तो 1893 में एक गुजराती व्यापारी जो दादा थे अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी से कहाँ पहुँचे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में पहुँचे थे, जिससे रिलेटेड अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू, आपसे मेरी यही अपेक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के समक्ष कि रंगभेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग देंगे, परंतु थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। धैर्य इसलिए रखना है कि इसकी व्याख्या यदि आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम सटीक आंसर आप सभी लोग देंगे। तो यहाँ पे व्याख्या है, महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक, जैसा कि अभी मैंने बताया, उनका केस लड़ने गए थे जो गुजराती थे। तो डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित उन्हें बाहर फेंक दिया गया। तो यह घटना कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में, शायद क्लास 4th या 5th थी, उसमें मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करवाया है। आप सभी लोग यदि वह वीडियो ना देखे हो तो उसको देखें, और यदि यह वीडियो देखे हैं तो इसका सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 1924 में बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी, और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अन्य किसी भी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए, हालांकि मैंने इसको अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, परंतु कोई नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं। 2 लाइन की व्याख्या दी हुई है। दिसंबर 1924 में बेलगाम, यानी कि जो कर्नाटक में एक गाँव है, में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के समक्ष है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इसका जो व्याख्या है यह पढ़ लेंगे तो आप सभी लोग एकदम सटीक आंसर इसका देंगे। यहाँ पे व्याख्या है, महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के विरोध में कहा जाता है, उसके विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष तथा वीजी हनीमैन उपाध्यक्ष थे। तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1919, जो यहाँ पे अभी आपको व्याख्या में करके बताया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि यह क्वेश्चन जो है पीसीएस स्तर तक की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो इस कौन सी पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को गांधी जी ने बांझ और वेश्या कहा है। इसको आंसर आप सभी लोग एकदम सही देंगे, परंतु इससे पहले आप लोग व्याख्या पढ़ें। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है, में अध्याय 5 पेज नंबर 12 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे ब्रिटिश संसद भी कहा जाता है, को बांझ और वेश्या कहा था। तो पुस्तक का नाम क्या था, हिंद स्वराज, जिसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा गया था। ठीक, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में इसे पूछा गया है। तो यह आप सभी को पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, परंतु इसका जो है आप सभी लोग उधर व्याख्या देख लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या है, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी जी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी। 1955 में यह पहली बार प्रकाशित की गई। तो एक पुस्तक और है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था और 1955 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी भारत आते ही केक खाए। ठीक, तो सी मीन्स हो जाएगा चंपारण, ए मीन्स हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और सी ए के मीन्स हो जाएगा खेड़ा, और सी ए के याद रखेंगे और ई साइलेंट रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ये चंपारण हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है आप लोग व्याख्या पढ़ लें, हालांकि व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है तो आप सभी लोग टेंशन ना लें, इसकी व्याख्या को हम लोग भी पढ़ेंगे। व्याख्या यह है कि 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी सहित ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जिनकी जो है आग्रह पर जो है गांधी जी बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में, और किसानों के हक के लिए इस सत्याग्रह को शुरू किया था। तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप सभी लोग इनका याद रखिएगा। संत राउत राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रधान राष्ट्रपति थे अपने भारत के, नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि लोग जुड़े हुए थे। इस आंदोलन का कारण भूमिहीन मजदूर एवं एक मिनट, हाँ आप सभी लोग को दिख रहा होगा। इस आंदोलन का कारण भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से का खाद्यान्न के बजाय नील यहाँ पे इंसिस्ट करते थे, यानी कि दबाव डालते थे किसानों के ऊपर कि जो 30/20वें हिस्से में जो है जो गेहूं और अन्य खाद्यान्न हैं पदार्थ, उनको बोने के बजाय नील व अन्य नकदी फसलों को खेती करने के लिए इनके ऊपर दबाव डाला जाता था या बाध्य करा जाता था। ठीक है, तो इसके विरोध में यहाँ गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था। यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, परंतु घुमाया गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग एकदम सही आंसर देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार के चंपारण जिले में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, यह रहा हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब जो यह इरा आ गया है, यानी कि जो हम लोग श्रृंखला अब इस दौर में चला रहे हैं, जहाँ पे गांधी जी की बात आ जाए आप सभी लोग बहुत सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है गांधी जी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप सभी लोग यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और गांधी जी को इग्नोर कर रहे हैं तो आप सभी लोग यह मान के चलिए कि सरकार आपको इग्नोर कर देगी, अर्थात सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। तो आपको यदि नौकरी लेना है तो गांधी जी को अवश्य पढ़ना है, यह आपका एम होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वह क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का मेन कोर जो है आपका गांधी जी के ऊपर आके ही टिकता है, चाहे वह चंपारण आंदोलन की बात हो या अन्य किसी आंदोलन की बात हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो। ठीक है, तो यह सारी बात, यह असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलन जितने भी हैं, यह सभी के सभी का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और कई बार ये जेल भी जा चुके थे। इसलिए गांधी जी अपनी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे और इनको इग्नोर करना मीन्स सरकार आपको इग्नोर कर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी लोग इनको इग्नोर ना करिएगा, मेरा उम्मीद यही है कि आप सभी लोग इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ना ही पढ़ेंगे साथ ही साथ आप सभी लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, वे भी आप सभी लोग ध्यान करके लिखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।